ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 6। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य: इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कुमार कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार सत्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से ये सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। तो इस श्लोक में और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, अर्थात जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ने अपने 3 विस्तार किए, 3 जो गुण अवतार हैं, पहले तो पुरुष अवतार के रूप में, उसके बाद में 3 गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं और भगवान विष्णु सतोगुण को कंट्रोल करते हैं और शिव जी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। तो तीनों गुणों के ये अधिष्ठाता देव हैं। तो इनकी सृष्टि कर लेने के बाद में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दी गई सृष्टि करने की, तो फिर ब्रह्मा जी शुरू करते हैं सृष्टि करना। सर्वप्रथम वो चतुष कुमारों की सृष्टि करते हैं, 4 कुमारों को प्रकट करते हैं। तो ये सारे जो प्राकट्य है, इसमें जब आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी कुमारगण और नारद जी और जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, अत्रि कर्तु अंगिरा, ये सब जो है ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों से प्रकट हुए थे। नारद मुनि उनके मन से प्रकट हुए। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो सबसे पहले सृष्टि करते हैं, इसको कुमार सृष्टि बोलते हैं, कुमार सृष्टि। अलग अलग प्रकार की सृष्टियां की उन्होंने। जैसे असुरों की सृष्टि भी ब्रह्मा जी ने की, राक्षसों की सृष्टि भी की, मनुष्यों की सृष्टि, देवताओं की सृष्टि, तो अलग अलग प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। तो सर्वप्रथम वो कौमार सृष्टि करते हैं। तो कौमार सृष्टि में उनके 4 पुत्र हैं, जिनको चतुष्कुमार बोला जाता है, सनक सनंदन सनत कुमार। तो 4 कुमार जो हैं, कुमार क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा ही कुंवारे रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया। कौमार अवस्था होते हैं, कौमार अवस्था प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, यानी 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति करना चाहिए। तो ये 5 वर्ष के अवस्था में रहे हमेशा से, हमेशा अभी भी है। 5 वर्ष के बालक जो है कैसे होते हैं? बस 5 वर्ष की आयु से आगे बढ़े नहीं, इन्होंने रोक लिया अपनी योग शक्ति से। 5 वर्ष के बच्चे बने रहे। क्योंकि बड़े होंगे, यंग होंगे, तो हो सकता है अट्रैक्शन हो, क्योंकि भौतिक जगत है। तो ये हमेशा उसी एज में रहे। ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि आप सृष्टि करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसी अ, भजन करेंगे। और इनका जो है विशेष उद्देश्य क्या था? विशेष उद्देश्य था सत्य, परम सत्य के साक्षात्कार हेतु, परम सत्य का साक्षात्कार।
तो परम सत्य का साक्षात्कार जो 3 लेवल पर होता है, हमने पहले पढ़ा, पहले दूसरे चैप्टर में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ये परम सत्य का साक्षात्कार करने वाले 3 स्तर के होते हैं, 3 स्तर पे साक्षात्कार करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार, अर्थात भगवान का जो निराकार रूप है, ब्रह्म ज्योति, निराकार तेज उनका, उसका साक्षात्कार करना। जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म यानी भगवान के इस निराकार तेज के विषय में पूर्ण जानकारी रखता है। तो ये परम सत्य के साक्षात्कार हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की। रूपा जी बता रहे हैं कि तात्पर्य में कि इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता है। तो कुमार गणों की जो सृष्टि है वो क्यों की गई? एक तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन तो कितना महत्वपूर्ण है। चतुष्कुमारों को ऊर्ध्वरेता बोला जाता है। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता का अर्थ है जो जो बल शक्ति है, वीर्य शक्ति है, सीमन, उसको डिस्चार्ज नहीं करता था, उसको ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। लाइफ टाइम जो वीर्य को डिस्चार्ज नहीं करता उसको, जो सीमन बनता है पुरुषों में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि खून की 80 बूंदों से एक बूंद सीमन बनता है। तो जो ऊर्ध्वरेता होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो सीमन जो है उनके पीछे रीढ़ की हड्डी से होते हुए और ऊपर मस्तिष्क तक पहुंचता है। वो उर्वरक शक्ति है, फर्टिलाइजर। जैसे उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या खाद डालते हैं ना जमीन में, उसी तरह से वो बुद्धि को तेज करने के लिए खाद की तरह काम करता है। तो उनको ऊर्ध्वरेता बोला जाता है। तो चतुष कुमार ऊर्ध्वरेता थे, तो उन्होंने ये शिक्षा प्रदान की। और दूसरा उन्होंने ब्रह्मचर्य, सॉरी, ये ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की शिक्षा प्रदान की, किस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार करना है। आगे चल के वो भी भगवत भक्त बने जब उन्होंने भगवान के जो माला है और तुलसी दल है, जो भगवान पहनते, माला पहनते हैं तुलसी दल की, और भगवान के चरणों में पड़ी हुई माला, तुलसी दल, उनकी जो खुशबू उन्होंने जब ली, तो वो भी आगे चल के फिर उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया। तो मूल ये शिक्षा देने के लिए उनका प्राकट्य हुआ। तो यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में जब आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है कौन से अवतार हुए, उनका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य पूर्ति के लिए आए, साथ में ये भी बताया गया है। ऐसा नहीं केवल अवतार के विषय में बताया गया है। तो इसमें रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि सृष्टि, भौतिक जगत जो है, ये उत्पत्ति, पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता है। एक निश्चित समय तक ये सृष्टि रहती है, ऐसा नहीं है परमानेंट है भौतिक जगत। और जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग प्रकार के। यहाँ जैसे इस ब्रह्मांड में 4 सिर वाले हैं, दूसरे ब्रह्मांड में 8 सिर वाले, 12 सिर वाले, 1000 सिर वाले तक ब्रह्मा है, और बड़े ब्रह्मांड है। तो अलग अलग प्रकार की सृष्टियां होती है। इवन इस ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा जी अलग अलग तरह की सृष्टियां करते हैं। तो कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। कौमार सृष्टि यानी सबसे शुरुआत, बिगिनिंग। जैसे बच्चा जन्म लेता है, शिशु अवस्था, फिर थोड़ा बढ़ता है कौमार अवस्था, उसके बाद और आगे बढ़ता है, तो इस तरह से फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़, आगे बढ़ते बढ़ते, तो ये जो है सृष्टि की शुरुआत थी। तो कौमार अवस्था, तो इसमें इसीलिए इसको कौमार सृष्टि बोला गया है यहाँ पर। और उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। स्वयं उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए खुद जो है अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं, साधारणतः हम क्या देखते हैं आज के समय में, लोग ज्ञान तो खूब देते हैं, खुद कुछ भी पालन नहीं करते। ये करो, वो करो, ये करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खुद पालन नहीं करते।
यानी आचरण नहीं है, प्रचार है केवल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आचरण भी हो और प्रचार भी हो, दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल आचरण है प्रचार नहीं है, या केवल प्रचार है आचरण नहीं, आचार नहीं। आचार और प्रचार दोनों होना जरूरी है। जो हम बता रहे हैं वो हम खुद भी फॉलो करें। तो इन्होंने, चतुष्कुमारों ने ये खुद करके दिखाया, खुद आचार किया और प्रचार किया। और अब तो जानते हैं सभी कि चतुष्कुमारों से एक कुमार संप्रदाय भी चल रहा है। आगे चल के चतुष्कुमारों ने भगवान संकर्षण से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने भागवतम की। और फिर जो है उनसे कुमार संप्रदाय शुरू हुआ। फिर कह रहे हैं कि, रूपा जी यहाँ बता रहे हैं, ये सारे कुमार सत्यावेश अवतार हैं। सत्यावेश अर्थात शक्ति से आवेशित। जैसा कि पिछले श्लोक के तात्पर्य में रूपा जी बता चुके हैं, ये सत्यावेश अवतार जो हैं, इन प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। और ये सत्यावेश अवतार जो हैं ये भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है इनको। प्रत्यक्ष कौन है? प्रत्यक्ष में बताया था कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि, ये जो है प्रत्यक्ष सत्यावेश अवतार है। और इनमें भी कुछ विष्णु तत्व हो सकते हैं या जीव तत्व हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी किसी विशिष्ट जीवात्मा को भगवान विशिष्ट शक्ति प्रदान करके भेजते हैं, वो भी सत्यावेश अवतार हैं। या भगवान अपना स्वयं का विस्तार विष्णु तत्व उनको भेज सकते हैं। दोनों ही हैं। तो ये कुमारगण जो हैं ये सत्यावेश अवतार हैं। और ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। एक विशेष पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इस पॉइंट को प्रभुपाद जी बहुत जगह बताते हैं ब्राह्मण के विषय में, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो हेड है सोसाइटी का। निर्देशन, संपूर्ण मानव समाज को निर्देशन कहाँ से प्राप्त होगा? ब्राह्मणों से। क्योंकि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, वह ब्राह्मण है। जो शास्त्रों को जानता है वो शास्त्रों के विषय में बता सकता है। तो ये योग्य ब्राह्मण यानी कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। तो इस उदाहरण से प्रभुपाद जी यह समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, भगवान गीता में कहते हैं। ये जो वर्णाश्रम की पद्धति मैंने लागू की है, भगवान वहां पर कहते हैं, उसमें उसकी विशेषता क्या है? किस पर आधारित है? गुण और कर्मों पर, क्वालिटी और कार्य, इन पर निर्भर है। तो जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण के गुण क्या है? शमो दमो तपो शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो जो अपने आप को कोई ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, उनमें उन्हें खुद जांचना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है क्या? क्या मैं इन गुणों के अनुसार कार्य कर रहा हूँ? ये मेरे स्वाभाविक गुण हैं मेरे अंदर? ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए। खुद एनालिसिस करना चाहिए। हम करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए खुद जो है शास्त्र पढ़ करके विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर ये ब्राह्मण के गुण हैं ही स्वाभाविक रूप से। आप प्रैक्टिस करने पे आ सकता है, अगर प्रैक्टिस करें तो। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब तक नहीं आएंगे तब तक वो बात नहीं आएगी। तो ये योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। रूपा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि गुण गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी योग्यताएं प्राप्त कर लेने का मतलब वो प्रयास करके प्राप्त कर सकता है। जन्म से नहीं है कोई बात नहीं। वो अगर मेहनत करें और योग्य गुरु के डायरेक्शन में रहे तो वो गुण प्राप्त कर सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है कि गुण कर्म विभाग है, गुणों के अनुसार ही होगा। अगर ये गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण नहीं है सोसाइटी में तो हेडलेस सोसाइटी। अभी वर्तमान में जो समाज है, मनुष्य समाज, वो हेडलेस है। कौन किस दिशा में जा रहा है कुछ पता नहीं है। कोई दिशा ज्ञान करवाने वाला है ही नहीं।
तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। प्रभुपाद जी बहुत काफी जगह बताते हैं इस बात को कि हेडलेस सोसाइटी है, यहाँ पर ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो ब्राह्मणों को यानी ऐसे लोगों को सर्च करके, ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासु लोग, ज्ञानी लोग, जिनको सर्च करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके वो ब्राह्मण बनाना। केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव। तो जो वैष्णव होता है ऑलरेडी ब्राह्मण होता है, पहले ब्राह्मण होगा तभी वैष्णव बन पाएगा। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है जो सतोगुण में रहता है, और जब तक सतोगुण में नहीं आएंगे हम, तब तक आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, भक्ति शुरू नहीं होगी। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, गुण मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, तो हमें सतोगुण में आना जरूरी है। सतोगुण में आएंगे तभी अंदर जाएगा जो ज्ञान हो, चाहे नाम हो, चाहे लीलाएं हो, कथाएं हो, कुछ भी हो, सतोगुण में होंगे होंगे हम, तभी वो सब चीजें अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी तभी काम करेगी, तभी जो है शुद्धता आएगी। चेतो दर्पण मार्जन। जब तक अंदर कुछ नहीं जाएगा तब तक वो बात नहीं होगी। रजो और तमोगुण में अगर हम रहेंगे तो ये ज्ञान अंदर जाने वाला नहीं है। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति तो सोने में टाइम पास करना चाहता है, और रजोगुणी व्यक्ति कोई भी काम के पीछे मुझे क्या मिलेगा ये सोच रहती है। तो सतोगुण में आना जरूरी है। सतोगुण में अ, आने का अर्थ है ये ब्राह्मण गुण विकसित करना, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में और तात्पर्य में जो मूल रूप से बता रहे हैं रूपा जी कि सर्वप्रथम उन्होंने कौमार सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने, और इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्म साक्षात्कार की अ, विद्या जो है, ज्ञान है, वो प्रदान करना। क्योंकि बिगनिंग ब्रह्म साक्षात्कार से होती है। ये हम पर सब पर कृपा है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने सीधा हमें, सीधा भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार करो। भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे तो सब साक्षात्कार हो जाएगा, उसमें सम्मिलित है वो। तो ये विशेष कृपा प्रभुपाद जी की है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।